बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर, पाकिस्तान के मायानाज यूट्यूबर का इंटरव्यू करूंगा, जिनका चैनल हैदर टीवी के नाम से बहुत फेमस है। और ये हमारे साथ हैं हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। तैमूर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप काफी मसरूफ हैं। लॉकडाउन के बावजूद आप जॉब पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें लोगों को कि आप कौन है, किधर रहते हैं और क्या करते हैं। तैमूर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने जो है वो मुझे इतनी इज्जत दी है एक स्टूडेंट को कि मैं जो है वो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम जो है वो वकास हैदर है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा इंफॉर्मेटिव चैनल है यूट्यूब पे हैदर टीवी के नाम से। तो शायद आप में से चंद लोग मुझे जानते होंगे। तो मैं जो है वो इधर यूएई के अंदर रहता हूँ। एक्चुअली मैं दुबई के अंदर नहीं रहता, मैं शारजा के एरिया में रहता हूँ। और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो जॉब करता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और साथ जी जो है वो पार्ट टाइम पे यूट्यूब भी करता हूँ। जी। और आपकी एजुकेशन कितनी है और आपको कहाँ से ख्याल आया कि यार यूट्यूब स्टार्ट की जाए। एजुकेशन तैमूर भाई, मैंने बीकॉम किया हुआ है अकाउंट्स में जी पंजाब यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान से ही। माशाल्लाह। और जो यूट्यूब है, यूट्यूब एक्चुअली मैंने जो है वो 2012 में स्टार्ट की थी। उस टाइम गालबन शायद पाकिस्तान में ब्लॉक होगी जी यूट्यूब। लेकिन बिल्कुल। मैंने जो है वो एक मेरा प्लेटफॉर्म है इस्लामिक एजुकेशन का, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा। जी तो मैं फेसबुक पे एक्चुअली काम करता था। मेरे जो है वो 5-7 पेज थे फेसबुक पे। तो मुझे किसी ने जो है वो रिकमेंड किया कि आप जो है वो यूट्यूब भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पर भी स्टार्ट करें। तो जी मैंने इस्लामिक चैनल एक बनाया था जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है। 2015 तक मुझे नहीं पता था कि ये कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म है जो जी यूट्यूब है। तो 2015 में जाके मुझे ये बात पता चली थी। तो फिर मैंने जो है वो साथ में एक इंफॉर्मेटिव चैनल भी बना लिया था। मेरा जी ऑलरेडी जो है काम इन्फॉर्मेशन का था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता था। बिल्कुल। लेकिन ये है कि फिर मैंने दुनियावी भी शुरू कर दी। वैसे भी इंटरेस्ट भी मुझे बहुत ज्यादा था इसमें। जी तो उसके साथ साथ फिर मैंने ये हैदर टीवी चैनल मैंने 2015 में बनाया था। लेकिन ये कि मसरूफियात बहुत ज्यादा थी, तो इतना ज्यादा इसको सीरियस नहीं लिया, थोड़ा जी बहुत काम करता रहा। ये 2018 में जाके मैंने सीरियसली इस पे काम शुरू किया था रेगुलरली। जी तो उसके बाद जो है वो फिर माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज काम में अच्छा पहुंच गए हैं। हैदर, हैदर भाई, अब बहुत ज्यादा यूट्यूबर के सवाल होंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये नहीं पूछूंगा भाई आप अर्निंग कितनी कर रहे हैं, वाकई क्या अर्निंग होती है, क्योंकि ये मैं बता बता के थक चुका हूँ कि अर्निंग होती है भाई, सच है। लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और करोड़ों वालों को भी मैं जानता हूँ जो रुपए करोड़ों कमा रहे हैं। आप ये बताएं कि आप जैसा चैनल, जिस तरह आप इंफॉर्मेशन टाइप चैनल चला रहे हैं और भी बहुत ज्यादा लोग चला रहे हैं, आप अपना डाटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, आपको कितनी देर लगती है एक वीडियो बनाने में। डाटा जो है वो तैमूर भाई यकीनन गूगल से कलेक्ट होता है। जी आप एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। फर्ज करें कि एक आईफोन है, उस पर आपने वीडियो बनानी है इंफॉर्मेटिव, जी तो उसके मतलब लोगों को बताना है। तो वो सेम सेम ही होगी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे। मुख्तलिफ जो है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, कुछ बिल्कुल। रिव्यूज में भी आपको मिल जाएगी। उसके जो है वो अच्छे और बुरे कैटेगरीज जो उसकी हैं, बिल्कुल डू प्रोस एंड कौन डोंट्स, भी। वो भी मिल जाएगी। उन सबको इकट्ठा करके आपने स्क्रिप्ट लिखनी है। फर्ज करें मैं इनको इकट्ठा करता हूँ और एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जी स्क्रिप्ट लिखने के बाद जो है वो रिकॉर्डिंग की बारी आती है। रिकॉर्डिंग करके उसके बाद होता है उससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना। जो बेसिकली हमारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं, बाहर के यूट्यूबर्स भी हैं, वो इंफॉर्मेटिव चैनल के लिए जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। ज्यादातर ये है कि आप कॉपीराइट फ्री मटेरियल ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि यूज किया जाए, बिल्कुल ताकि कॉपीराइट का कोई इशू ना बने। उसके बाद इमेजेस पे ज्यादा इतना कॉपीराइट नहीं आता। बहुत ही रेयर केस होता है कि बिल्कुल। इमेज पे कॉपीराइट आ जाए, स्ट्राइक आ जाए। ज्यादातर क्लिप्स पे ही आते हैं। जी तो जो हम यूज करते हैं, फर्स्ट करें मैं यूज करता हूँ, तो हमारा एक नेटवर्क है। जी तो हम लोग जो है वो लीगली इनको जो क्लिप्स हैं, ज्यादातर जो क्लिप्स होते हैं वो यूजर से बाय करते हैं, जी या फिर हम उनसे परमिशन लेते हैं। सही हो। क्योंकि इतने बड़े चैनल पे आके, इतने बड़े लेवल पे आके, तो आप रिस्क नहीं ले सकते इस तरह बिल्कुल। किसी की भी उठा के यूज करने का। तो हम जो है वो उनसे परमिशन या लेते हैं,
हम मतलब मैं अकेले ही वैसे काम करता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हम चैनल्स का एक ग्रुप है जी, जिनमें जी, अमेरिकन बिल्कुल। चैनल्स भी शामिल हैं, इंडियन भी हैं कुछ। तो हमारे चैनल्स का एक ग्रुप है जिन्होंने जो है वो खास एक बंदा हायर किया हुआ है जो कि लोगों से लीगली परचेज करता है या उनसे लीगली परमिशन लेता है, उनकी उसका प्रूफ होता है, तो उसके बाद हम लोग जो वीडियो है अपलोड करते हैं। जी, बाकी कुछ जो से होती हैं वो हर चीज खरीदी नहीं जा सकती, हर क्लिप खरीदा नहीं जा बिल्कुल, सकता, तो उसकी जो यूजर होते हैं उनको हम कर देते हैं परमिशन, जो उनकी रिक्वेस्ट भेज देते हैं परमिशन की, कई दफा एक्सेप्ट हो जाती है, कई दफा वो पैसों की डिमांड करते हैं, तो बिल्कुल, हम जो चैनल्स हैं फिर आपस में जो है वो उस जो जितनी की वो खरीदी जाती है वो तकसीम कर लेते हैं आपस में। बिल्कुल, तो बाकी जो है वो जो ज्यादातर कोशिश यही होती है कि ऐसा मटेरियल यूज किया जाए जो कि कॉपीराइटेड ना हो, लेकिन फिर भी इस कैटेगरी में आपको लाजम जो है वो चाहिए होता है। मटेरियल यूज़ बाकी करना कुछ पड़ता फेयर है। यूज में भी आ जाता है, जी, कुछ जो उनसे हैं वो क्रिएटिव कॉमन भी वीडियोस होती हैं बीच में, कुछ फेयर यूज भी आ जाता है। लेकिन बिल्कुल। जो स्ट्रिक्टली किसी मतलब स्पेसिफिक पर्सन, जैसे आप एक वीडियो बना रहे हैं, जी, स्पेसिफिक आपने एक बिल्कुल, बनाई है तो आप उसके कॉपीराइट ऑनर हैं, तो आपसे जी, परमिशन लेना या उससे बाय करना वो जरूरी होगा। तो हम बिल्कुल, लीगली उनसे बाय करते हैं, जिसका प्रूफ भी हमारे पास होता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है यूज करना। यूट्यूब बाकी बिल्कुल, जो इमेजेस वगैरह होती हैं उन पे कॉपीराइट का मेरे ख्याल में मैंने कभी तक आज तक नहीं सुना। हमारा काफी बड़ा ग्रुप है कि कभी बिल्कुल, किसी को इमेज पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई हो, इमेज पे गालबन ज्यादातर नहीं बिल्कुल। आती। और ये लोगों को मैं ये भी मशवरा देता हूँ, अगर इमेज आप लोगों को डर लगता है, थोड़े बहुत कलर चेंज कर लें, तो थोड़ी-सी इमेज जो है वो हाँ चेंज बिल्कुल। हो जाती है। अच्छा हैदर भाई, आप न्यू यूट्यूबर को क्या मशवरा देंगे? स्टार्ट में वो क्लिप बाय करने की तरफ जाएँ या वो रॉयल्टी फ्री वीडियोज़ यूज़ करें, जो आप लोगों को नेट से जो है वो मिल जाती हैं, जिस तरह ब्लॉग, स्टोरी ब्लॉग या इस तरह की वेबसाइट प्रोवाइड करती न्यू यूट्यूबर्स तो बिल्कुल बाय करने की तरफ ना जाएं। जो है वो कोशिश करें, अब फर्ज करें कि आपने अगर एक मोबाइल के बारे में फर्ज करें बनानी है, हैं? जी, तो आपको जो फ्री वेबसाइट्स हैं या फिर जो पेड भी हैं, इतना ज्यादा पैसे वो नहीं लेते, वहां से करके आप, मकसद ये होता है तैमूर भाई के बंदों को जो है वो उस चीज के मुतालिक बताना। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आप वही वीडियो भी दिखाएं उनको, उससे बिल्कुल, रिलेटेड भी अगर दिखा देंगे तो चल जाएगा काम। बिल्कुल, तो अगर कोशिश ये करें इमेजेस ऐड कर लें उसकी, ज्यादातर इमेजेस पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता, इमेजेस ऐड कर लें बीच में उसी से रिलेटेड, फर्ज करें कि अगर मोबाइल से रिलेटेड है तो मोबाइल के क्लिप्स यूज कर लें। फर्ज करें बिल्कुल, आईफोन है तो आईफोन 11 की आपने बनानी है, तो बिल्कुल, आईफोन 6 की भी अगर आपको फ्री मिल जाती है तो वही ऐड कर दें, आईफोन से रिलेटेड ही है वो वीडियो। बिल्कुल, बेसिक जो सी है वो आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे वो वॉइस के थ्रू दे रहे होंगे। बिल्कुल, वीडियो सिर्फ बोरिंग चीज को हटाने के लिए होगी और उस चीज पे फोकस रखने के लिए होगी व्यूअर को, कि भाई हाँ मैं यही चीजें देख रहा हूँ जो है, मतलब बिल्कुल, कि मुझे कन्वे जो मैसेज किया जा रहा है उससे रिलेटेड चीज दिखानी बिल्कुल, चाहिए। अगर आप फर्ज करें मोबाइल के बारे में बता रहे होंगे और प्लांट की वीडियो दिखा रहे होंगे तो वो बहुत अजीब सा लगेगा। बिल्कुल, तो कोशिश शुरू में ये करें, बाद में जो सा जब चैनल ग्रोथ हो जाता है, अर्निंग शुरू हो जाती है, फिर आप लीगली जो है वो कर सकते हैं, बाय कर सकते बाय कर हैं सकते और हैं, फेयर यूज परमिशन भी ले कर सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल, आपको परमिशन ले सकते हैं, छोटे चैनल्स को वो देते नहीं है परमिशन, बिल्कुल, क्योंकि छोटे चैनल्स को वो पहली तो बात है ईमेल्स वगैरह इग्नोर कर देते हैं, वो लोग बिल्कुल, मतलब नहीं करते। जो बड़े चैनल्स होते हैं फिर वो देखते हैं कि एक बंदा फेमस है, तो अगर हमारी वो वीडियो यूज करेगा या कुछ करेगा तो सारी बात हमें उसे भी भी फेम मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा हैदर भाई, आप कितनी देर में एक वीडियो को एडिट करते हैं या बना लेते हैं? प्रॉपर कंटेंट आपने पहले इकट्ठा किया, उसके बाद वॉइस ओवर किया, फिर एडिट कितनी देर में कर लेते हैं एक्चुअली ज्यादा जो है वो टाइम स्पेंड होता है इस एडिटिंग पे, पे? स्क्रिप्ट पे। जी, स्क्रिप्ट पे, स्क्रिप्ट पे टाइम स्पेंड होता है क्योंकि मैं फर्ज करें कि वीडियो बनाता हूँ 10 थिंग्स की, 7 थिंग्स की, 8 थिंग्स की, बिल्कुल, तो उनके लिए एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। बिल्कुल, तो वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स, एक वेबसाइट से तो आपको भी पता है सारा बिल्कुल, डाटा नहीं मिलता, क्योंकि अगर एक वेबसाइट से मिले भी सही तो वो हाफ होता है, फिर बिल्कुल, कहीं और से कुछ और इंटरेस्टिंग चीज उस मुतालिक मिल जाती है, टॉपिक से मुतालिक, जी, तो वो स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा ज्यादा जो है वो टाइम लगता है। बाकी जो है वॉइस पे वो तो टोटल 10-15 मिनट बिल्कुल, में वॉइस रिकॉर्ड ओवर हो हो जाती जाती है। है, बिल्कुल, फिर फिर बारी आती है एडिटिंग की। सबसे मुश्किल काम एडिटिंग इसलिए होता है क्योंकि आपने जो बोलना है उसके वो वीडियो साथ वो दिखानी है, बिल्कुल क्लिप दिखाने हैं, मैच करनी है, चाहे वो बिल्कुल, आपके इमेज टॉपिक हो, से रिलेटेड होनी बिल्कुल, चाहिए, इमेज हो चाहे वो क्रिएटिव कॉमन वीडियो पे हो, वीडियो हो, फ्री वीडियो हो, लेकिन होनी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। बिल्कुल, बस ये बहुत सबसे मुश्किल काम है, उसे ढूंढना और उसकी परमिट उसका लेना, या अगर बिल्कुल, फेयर यूज में भी आपने करना है तो वो मतलब ऐसी होनी मैच चाहिए करना, जो फेयर बिल्कुल, यूज में आपको इजाजत हो। बिल्कुल, बस लेकिन वो है कि मैच लाजिम होनी चाहिए। बिल्कुल। और आप कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं?
मैं जो है वो पावर डायरेक्टर जो साइबर लिंक है जी वो ही शुरू से यूज करता हूँ इसके लिए, एडिटिंग के लिए। शुरू सही से है मैं मतलब वही बहुत इजी टू यूज है, तो और मोबाइल पे ही एडिटिंग करता हूँ जी। ज्यादातर। अच्छा, और वॉइस ओवर के लिए कोई स्पेशल माइक रखा हुआ है या नॉर्मल माइक यूज करते हैं? कोई स्पेशल माइक नहीं है, मैंने अपने Q&A वीडियो में भी बताया था कि मैं जो है वॉइस ओवर के लिए बोया का ही माइक यूज करता हूँ जी पॉप फिल्टर के साथ। बिल्कुल। तो वही जो है वो सिंपल सा है, बस मोबाइल में डायरेक्ट रिकॉर्ड करके उसके बाद ऑडासिटी में जो है वो मैं जाके तो सिर्फ नॉइस रिडक्शन कर देता हूँ, बाकी कुछ भी स्पेशल इफेक्ट नहीं डालता, कुछ भी नहीं करता, सिंपल बस ये रियल वॉइस है जो मतलब कि सिर्फ माइक को बस नजदीक रखना होता है और पॉप फिल्टर से थोड़ी सी आवाज भारी हो जाती है, बिल्कुल। दैट्स ऑल। अच्छा हैदर भाई, न्यू लोगों को मशवरा दें कि वो व्यूज किस तरह लाएं। बहुत ज्यादा लोगों का मसला यही होता है कि तैमूर भाई हमने चैनल बनाया है, इंफॉर्मेशन टाइप बनाया है। एक तो उनको आप बातें बताएं कि वो किस तरह का कंटेंट क्रिएट करें तो जल्दी ग्रो हो सकते हैं, और फिर दूसरा व्यूज किस तरह लाएं, क्या वो शेयर वगैरह करें या क्या करें? एक्चुअली व्यूज जो से हैं वो शुरू में कोई भी यूट्यूबर ऐसे कम नहीं आते हैं व्यू। मैं अपनी बात करूं तो 1-2 साल तक तो मेरे तकरीबन 50 व्यू 60 व्यू आते थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात, और ये जी हकीकत है बिल्कुल बात कि इतने ही व्यूज आते थे। यूट्यूब कॉन्स्टेंटली वर्क देखते हैं, मतलब आप अगर कॉन्स्टेंटली वर्क करेंगे तो वो आपकी वीडियोस जो है वो रिकमेंड करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल प्लस बात ये है कि वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो इंटरेस्टिंग ही नहीं होगी तो लोग नहीं देखेंगे, चाहे आप फर्ज करें कि बड़े चैनल्स वालों से प्रमोट भी करवा रहे हैं ना अपनी वीडियोस, जी अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होंगी लोग स्किप कर देंगे, नहीं देखेंगे। बिल्कुल। तो आपको कंटेंट जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है, कोई जी ऐसी चीज नहीं लेके आने की कोशिश करनी है। तो असल में जो ज्यादातर यूट्यूबर्स हैं, आपको भी मेल्स आती होंगी बिल्कुल प्रमोशंस की, ये हजारों के हिसाब से आती हैं बिल्कुल। कि आप हमारा चैनल प्रमोट कर दें सर। लेकिन मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ कि मैंने अपने पूरे यूट्यूब करियर में आज तक किसी को नहीं कहा कि मुझे प्रमोट कर दें। बिल्कुल मतलब आपको अपने ऊपर ही एतमाद नहीं है कि मैं यार मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं नहीं कर सकता, दूसरों पे डिपेंड क्यों होते हैं? आप अपने बिल्कुल आप को इस काबिल बनाएं, एक ऐसा कंटेंट अच्छा बनाएं कि लोग उसको देखें। आप बिल्कुल। रोज कंटेंट बनाएं, रोज कंटेंट में बेहतरी आएगी, और उसमें इंटरेस्टिंग कोशिश बस ये करें कि उसमें जो है वो इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए, बोरिंग चीज नहीं। लोग फौरन स्किप कर देते हैं। बिल्कुल एक तो बात जो नए यूट्यूबर्स हैं शुरू में क्या करते हैं कि इतना बड़ा इंट्रो दे देंगे कि लोग जो है वहीं पे स्किप कर देंगे वीडियो। बिल्कुल। बहुत ज्यादा अपना अपने चैनल का जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा इंट्रो दे देंगे, फिर जी वहीं पे लोग स्किप कर देंगे। शुरू में बिल्कुल। आप कोशिश करें कि वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि लोग फर्स्ट देखें। 15 सेकंड एटलीस्ट इतने इंटरेस्टिंग होने चाहिए कि आपकी वीडियो पे वो बरकरार रहने के लिए, मतलब देखने के लिए मजबूर हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है अब, पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन अब तो वॉच टाइम ही इंपॉर्टेंट है सबसे अब ज्यादा। बिल्कुल वॉच टाइम सबसे ज्यादा, अगर वॉच टाइम अच्छा है तो यूट्यूब रिकमेंड भी करेगा और वीडियो वायरल होने का चांस ज्यादा होता है। अच्छा, आपने बहुत ज्यादा अच्छी बातें की। अच्छा हैदर भाई, आप YouTube के अलावा अभी भी कोई और काम कर रहे हैं? एक तो आप जॉब करते हैं, मुझे पता है, बाकी लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, हैदर भाई जॉब करते हैं शारजा में। और उसके अलावा वैसे एक्टिविटी आपकी क्या होती है? जॉब से घर आ जाते हैं या कोई इसके अलावा भी अदर एक्टिविटी? नहीं तैमूर भाई, जॉब के अलावा मेरी तकरीबन 7 घंटे जॉब होती है, सात जी घंटे की मेरी ड्यूटी है। उसके बाद मैं यूट्यूब, आपको पता है मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ बिल्कुल वीडियोस, तो यूट्यूब तो सबसे ज्यादा टाइम तो यूट्यूब पे स्पेंड होता है। बिल्कुल तो एक वीकेंड का दिन, मतलब जुम्मे का दिन होता है जिस दिन मैं जो है वो बाहर निकल पाता हूँ, अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे पाता हूँ बिल्कुल। या बाहर वगैरह निकल पाता हूँ। इसके अलावा तो बस यूट्यूब और ड्यूटी, सही इसमें है। ही पूरा टाइम स्पेंड हो जाता है, और कुछ भी नहीं बस करता, अल्हम्दुलिल्लाह यही अच्छा दोनों अच्छा, काम। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, वैसे एक छोटा सा हिंट दे दें, पूरा ना बताएं, कि माशाल्लाह कितनी इनकम यूट्यूब से हो जाती है, ये लोगों की मोटिवेशन के लिए। कि असल में एक ये भी बात लोगों को क्लियर करते हैं, स्टार्ट में लोग पैसे के लिए आते हैं, इनको बताएं कि पैसे के लिए ना है, अगर पैशन के लिए बंदा आएगा तो पैसा खुद ब खुद आएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि जो से बस मैं यही कहूँगा कि वो समझते हैं कि ये कोई अलादीन का चिराग है जिसमें बिल्कुल बस मोनेटाइज होता गया, 1,000 पे बस सब्सक्राइबर आते गए, मोनेटाइज होता गया और पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। 25,000 30,000 इवन 1-1 लाख सब्सक्राइबर में भी कई दफा $100 भी नहीं बनते बिल्कुल महीने के। लेकिन बस वही है कि वो आपके व्यूज के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल। पैशन अगर होगा, देखें जो भी चीज, अब मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ पैशन से, मुझे शौक है, मुझे मजा आता है काम करने में, इसलिए मैं डेली कर पाता हूँ। जी अगर मैं पैशन से नहीं करूंगा तो 1-2 दिन में बोर हो जाऊंगा, बस छोड़ दूंगा। बिल्कुल। लेकिन मेरे अंदर पैशन है, दिल करता है बनाने का, पैसा जी तो आ ही रहा है, वो तो प्लस पॉइंट है। बिल्कुल लेकिन अगर अगर इंटरेस्ट है, आप वो करें जो आपका दिल है। पैसे के लिए आप बिल्कुल एजुकेशन चैनल बना लेंगे तो 4 दिन में बोर हो जाएंगे क्योंकि आपका बिल्कुल। इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में।
आप वो करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दूसरा बस कंटिन्यूअसली करते जाएं, और सिर्फ देखें आपको अगर कुछ नहीं और मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, फेम मिल रहा है, आप मशहूर होंगे, आपका नाम होगा, प्लस से पैसे तो प्लस पॉइंट है, वो तो आएंगे ही आएंगे। आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको दाद भी देंगे उसकी। उसके बाद ये है कि आप इंटरटेनमेंट भी रहेंगे, ज्यादा फजूल कामों में नहीं रहेंगे, इसमें काम कर लेंगे। फर्स्ट करें बाहर दोस्तों के साथ जाके फजूल टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप यूट्यूब पे कुछ काम कर लें। बिल्कुल। तो बाकी जहाँ तक बात है अर्निंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग होती है यूट्यूब में। मेरे जो है वो चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह भी व्यूज काफी आ रहे हैं, जी तकरीबन माशाल्लाह। 30 से 37-38 मिलियन व्यूज हैं मंथली। तो अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है तैमूर भाई। जी जी, मुझे पता है कि अर्निंग कितनी होती है। लोगों को यहाँ पे अगर आप अर्निंग बताएं तो लोग परेशान हो जाएंगे। आप सिर्फ लाखों में मैं बात करूंगा, आप एग्जैक्ट ना बताएं किसी को। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, मैं जानता हूँ। इसी तरह ये सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए है, न्यू यूट्यूबर हो या थोड़े से आप ओल्ड है, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा है, एक आप लोग पैशन से रेगुलर बेस पे काम करते हैं, तो यकीन करें आप लोग जरूर कामयाब होंगे। मुझे हैदर भाई के साथ बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा बातें करनी थी लेकिन उनके पास टाइम की कमी थी, जिसके बायस मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता। हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी अगर आपने टाइम दिया तो मजीद डिटेल से आपसे बात होगी और लोगों के जो सवालात होंगे वो भी हम हल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच तैमूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया और इज्जत दी इतनी एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपके चैनल से सीखी हैं, तो उनको अपने चैनल पे अप्लाई करके तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाबी तक पहुंचे हैं। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। वेलकम भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।